नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अच्युत अभिषेक। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, एससी एसटी में हाशिए पर रही जातियों के लिए कोटे में कोटा का होना चाहिए प्रावधान। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस आधार पर आरक्षण दिया था वही सही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गया में भारतीय डाक विभाग द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है तिरंगे की बिक्री। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंत्री लेसी सिंह के नेतृत्व में किया गया समाधान शिविर का आयोजन। पटना स्थित विद्यापति भवन में असम मिथिला महोत्सव का हुआ आयोजन। इस मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया प्रदर्शन। और पटना सहित कई जिलों में हो रही है बारिश। प्रदेश में गंगा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना और एससी कोटे में कोटा होना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि देश में 76 वर्षों में कई जातियों को अपना अधिकार नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। कोटा में कोटा, ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोगों की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संविधान के तहत ही काम होगा। स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सवाल पर कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस आधार पर आरक्षण दिया था वही ठीक है। इसको लेकर क्रीमी लेयर की बात ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई, जो दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला, ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षितों को, आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। बिहार में राज्यसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, उनकी यात्रा से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए जीतेगी, उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है। इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है,
माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, सब नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होगी। भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के एजीएम अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 2.44 किलोमीटर लंबे ब्रिज के साथ यह रेल परियोजना 26.23 किलोमीटर लंबी होगी। इसके निर्माण में 2,549 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विक्रमशिला कटरिया परियोजना के पूरा हो जाने पर बिहार से झारखंड का आवागमन आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को देश में 8 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें विक्रमशिला कटरिया परियोजना भी शामिल है। रेल लाइन उसके बीच कनेक्ट होगी और यह प्रोजेक्ट विक्रमशिला और भागलपुर के अराउंड आसपास जो मिनरल बेल्ट्स है और जो स्टोन चिप्स के माइंस हैं उसको वहां से ले जाने में सुविधा होगी। ये जो प्रोजेक्ट है करीब 2,549 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इससे इसके कंस्ट्रक्शन में भी लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। इसके बाद वहां पे जो मिनरल का हमारा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा और उस एरिया में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गया में भारतीय डाक विभाग द्वारा सभी डाकघरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से तिरंगे की बिक्री की जा रही है। तिरंगे की कीमत मात्र 25 रुपए रखी गई है। प्रधान डाकघर के सहायक प्रवीण कुमार ने बताया कि गया जिले में 12,000 तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ है। झंडे को जिले के सभी डाकघरों में उपलब्ध करा दिया गया है। ऑफलाइन दोनों मोड में बेच रही है। ये झंडा उपलब्ध है हमारे ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मोड में झंडा ऑर्डर करती है तो वो झंडा बाई डे मतलब दिन भर में वो झंडा उसको ये किया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। ऑफलाइन आप कभी भी ड्यूटी आवर में आए 10 से 6 में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 25 रुपये प्रति झंडा है अभी उसका रेट। अभी 12,000 झंडे की आपूर्ति हुई है, जिसमें 10,000 झंडे हम लोग और सब पोस्ट ऑफिस में भेज चुके हैं बिक्री हेतु, ताकि हर जगह अवेलेबल हो। और 2,000 झंडा अभी गया में उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर में अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस के अवसर पर केंद्रीय कारा में अहले सुबह सलामी दी गई। इस मौके पर प्रमंडल आयुक्त गोपाल मीणा, आईजी शिवदीप लांडे, जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने कहा कि खुदीराम बोस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी शहादत को देश आज भी याद कर रहा है। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही देशभक्ति की भावना 15 साल में समझ ही नहीं होता रहे, उसमें 15 साल में वो इस काम के लिए कूद पड़े थे और 17 साल में लगभग उन्होंने बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान कुर्बानी कर दी। हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और हम सभी लोगों को भी उस भावना को अपने जहन में बिठा के रखना चाहिए कि देश की जब सेवा करने की जरूरत पड़े तो हमें तन मन धन से करना चाहिए। एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, हांसी हांसी पड़ी वो फांसी, देखवे जोगुतवासी। यह शब्द शहीद खुदीराम बोस ने इसी शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मात्र 18 वर्ष 18 महीने के उम्र में फांसी को कबूल किया था। इस वीर शहीद के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे वीर शहीद को हमारा सत सत नमन। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, डीडी न्यूज।
आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोर शोर से अभियान चला रही है। बावजूद इसके प्रशासन के स्तर पर लापरवाही की वजह से प्रदेश में अभियान को धक्का लग रहा है। राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने के बाद भी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 1 करोड़ 15 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। 30 जुलाई तक 33 लाख ही आयुष्मान कार्ड बन सके थे। इस कारण विभाग ने विशेष अभियान को 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। 7 अगस्त तक भी 55,49,773 आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके थे। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है कि छठ पर्व के समय एक बार फिर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाए, क्योंकि इस समय राज्य से बाहर रहने वाले लाभार्थी भी गांव आते हैं। विशेष अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे। किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति वसुधा केंद्र या जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दबी जबान से कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के कारण बिहार में आयुष्मान कार्ड कम बने हैं। इसी साल 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया गया था। तब मात्र 8 दिनों में ही 1 करोड़ 3,95,497 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। उस समय एक दिन में 12 से 16 लाख तक आयुष्मान कार्ड बने थे। बिहार में 8.71 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें अब तक 3 करोड़ 56 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। इस कार्ड के जरिए लाभुक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। इस योजना के तहत कुल 956 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। इसमें 586 सरकारी और 370 गैर सरकारी अस्पताल शामिल हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 18 जुलाई से 4 अगस्त तक 47,51,665 कार्ड बने। 5 अगस्त को 2,74,412 कार्ड बने। 6 अगस्त को 2,39,957 कार्ड बनाए गए। 7 अगस्त को 2,83,739 लक्ष्य के हिसाब से कार्ड बने। 18 जुलाई से चलाए गए विशेष अभियान में 55 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में गरीब जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। ये कार्ड हर साल अपडेट होता रहता है, यानी हर साल लाभार्थी 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। लाल किले के प्राचीर में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना हर किसी का सपना होता है। वैशाली की ड्रोन दीदी सोनी कुमारी का ये सपना इस स्वतंत्रता दिवस पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बतौर अतिथि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रण पत्र मिला है। कौन है सोनी कुमारी और उन्हें क्यों मिला है ये मौका? वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट देखिए। वैशाली जिले के थाथन बुजुर्ग गांव की रहने वाली ड्रोन दीदी सोनी कुमारी के घर उत्सव सा माहौल हो गया है। और हो भी क्यों ना, दरअसल प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से सोनी कुमारी को आमंत्रण पत्र मिला है, जिसमें उन्हें दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। ये निमंत्रण पत्र पाकर सोनी बेहद खुश हैं। साथ ही परिवार और आस पड़ोस के लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय से हमें मैसेज आया है, इस कार्यक्रम में हमें शामिल होना है। उस खुशी, वो मैसेज को देख करके हम बहुत खुश हुए।
कि हमें जब पहले हम टीवी पे देखते थे, आज हमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हम ड्रोन की ट्रेनिंग करके आए हैं और ड्रोन को ट्रेनिंग करने के बाद किसान दीदी लोग को बहुत सारे मदद करने के लिए चाहते हैं, मदद करेंगे, आगे तक भी मदद करेंगे। वो खुशी के मारे हम वो फूले नहीं समा रहे हैं कि और दीदी लोग मेरे गांव में जानी है, दीदी लोग तो भी बधाई देने आई है कि आप झंडा तोलन के लिए शामिल होने के लिए दिल्ली में जा रही हैं। सोनी कुमारी के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति और संघर्ष की वजह से वो यहाँ तक पहुँच सकी हैं। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाने वाली सोनी आज आत्मनिर्भरता और सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। सोनी कुमारी खुद तो ड्रोन दीदी हैं ही, साथ ही आसपास के गांव की महिलाओं को भी ड्रोन के माध्यम से खेती करने का प्रशिक्षण देती हैं। खुद आर्थिक स्वावलंबन पाने के बाद गांव की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। बहुत खुशी की बात है कि सोनी कुमारी के प्रधानमंत्री के झंडा तोलन में उनको मैसेज आया है, खबर आया है कि उनको बुलाया गया है दिल्ली में। हम लोग यही चाहते हैं कि सोनी कुमारी बहुत आगे बढ़े। बहुत खुशी है, प्रधानमंत्री ने सोनी देवी को बहुत शामिल होने के लिए बुलाहट है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रण पत्र मिलना मामूली बात नहीं होती है। सोनी कुमारी ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि गांव और समाज का भी मान सम्मान बढ़ाया है। वो दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है जो संघर्ष के बलबूते मुकाम हासिल करना चाहती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ में हांसी रहिका गांव में फाइलेरिया की दवाखाने से 21 लोग बीमार हो गए, जिसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को इलाज के लिए जलालगढ़ पीएचसी लाया गया। डॉक्टर के परामर्श के बाद 4 लोगों को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। सदर एसडीएम राकेश नमन ने बताया कि फाइलेरिया की दवाई खाने के बाद कुछ लोगों में इस तरह की शिकायत होती है, जो आम बात है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लोग अफवाह में नहीं पड़े। समय पे हम लोग सचेत हो गए, स्वास्थ्य विभाग एक तुरंत सचेत हो गया, यहाँ के गणमान्य लोग सब भी इसमें लगे। तो 21 लोग यहाँ आए भिन्न भिन्न इलाके से, और अभी भी हम लोग एम्बुलेंस रेडी हालात में रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पानी वगैरह सिरिंज चलता है। थोड़ी देर के बाद कई लोगों को तो हम लोगों ने रिलीज कर दिया, तो स्वस्थ है। 4 की स्थिति सही नहीं दिख रही थी यहाँ पे, तो उसको हम लोगों ने पूर्णिया कॉलेज रेफर किया। वहाँ भी स्थिति संभल जाएगी, उनको रिमूव कर दें। हमारे डीएम साहब तो पहले से ही सचेत थे कि इसके बाद आप लोग सब अलर्ट रहिएगा, ऐसी हल्की फुल्की चीजें आ सकती है। तो ये सामान्य चीज है। और इसमें अभी यहाँ 17 हैं, 4 गए हैं जिला में। सहरसा में जिलाधिकारी वैभव चौधरी द्वारा स्थानीय जिला स्कूल छात्रावास में संचालित बिहार बाल भवन किलकारी की गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि किलकारी के माध्यम से अभावहीन बच्चों में कौशल को निखारा जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। इस मौके पर किलकारी की नामांकन प्रभारी मौसमी कुमारी ने बताया कि इस संस्था में जिन बच्चों के माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें खेल, विज्ञान और कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा समर्थित शिक्षा किलकारी केंद्र सहरसा का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं किलकारी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कि पेंटिंग, तबला वादन और कराटे एवं नाट्य, चित्रकारी इत्यादि चीजें करते हुए देखा गया, जो कि काफी सराहनीय है। और बताया गया कि मात्र 10 रुपया वार्षिक फीस से यहाँ पर कोई भी बच्चा 8 वर्ष से 14 वर्ष का छात्र एवं 8 से 15 वर्ष तक की छात्रा अपना नामांकन ले सकती है और स्कूल अवधि के बाद यहाँ पर आकर के अपना लाभ ले सकती है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, ताकि उनका जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में या उनका जो सर्वांगीण विकास है उसमें ये सहायक सिद्ध हो सके। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका हम लोग निःशुल्क भी लेते हैं एडमिशन यहाँ पे। हाँ, बाहर के बच्चे भी आते हैं, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी आते हैं, और सरकारी स्कूल के बच्चों को और बाहर के बच्चों को हम यही बोलते हैं कि आप अपने पढ़ाई पर पहले ध्यान दीजिए। पढ़ाई स्कूल खत्म करने के बाद आप यहाँ आके हर चीज को सीख सकते हैं।
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के नेतृत्व में धमदाहा स्थित सांझा घाट में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सरकार शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। यहाँ पर समाधान शिविर लगाया है, तो ये हम लोगों ने तय किया कि विभिन्न स्तर पर जो पदाधिकारी हैं सभी को गांव में ले जाके 4-5 पंचायत पर एक समाधान शिविर का आयोजन करें और वहां पर जो गरीब जनता है जिनकी जो आवश्यकता है वहीं आवेदन देंगे और महीने दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो काम होने वाला है उस काम का समाधान करा के लोगों तक पहुंचाए। यही उद्देश्य है कि गरीब गुरबा का निर्बाध ढंग से काम हो। रक्षाबंधन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अगस्त को राखी का त्योहार है। इसे लेकर कृषि विभाग के आत्मा ने तैयारी शुरू कर दी है। कभी जूट नगरी के रूप में पहचान रखने वाला कटिहार जिला एक बार फिर से जूट के मामले में अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जूट से बनी आकर्षक राखियों की मांग बाजार में खूब बढ़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बाजार में जल्द ही रेशम की जगह जूट की राखी देखने को मिलेगी। इसे लेकर कृषि विभाग के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा ने खास तैयारी की है। कटिहार में आत्मा की मदद से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं भारी संख्या में जूट की राखी बना रही हैं। जूट से बनी इन आकर्षक राखियों की बाजार में भी खूब डिमांड है। कटिहार में जूट के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम पर काम होगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है छोटा छोटा मेहनत काम है और जिसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। चाहे जूट का राखी हो, जूट का फेंसेबल आपका जो कछुआ बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। जूट नगरी की पहचान रखने वाले कटिहार में 2 जूट मिल बंद होते ही जूट नगरी की पहचान धूमिल हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस पहचान को लौटाने की कोशिश की जा रही है। मास्टर ट्रेनर की मदद से न सिर्फ आकर्षक खिलौने बनाए जा रहे हैं, बल्कि घर में सजाने वाले कई आकर्षक साज और सज्जा का सामान भी भारी संख्या में बनाया जा रहा है। राखी के त्योहार से पहले जूट से बनी राखियां खूब चर्चा बटोर रही हैं। केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और बिहार सरकार की कृषि आधारित संस्था आत्मा ने मिलकर कोलकाता से आए मास्टर ट्रेनर की मदद से बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को जूट से आकर्षक खिलौने, घर सजाने का सामान बनाने के साथ ही राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया है। ट्रेनर के मुताबिक कटिहार के युवा इस हुनर को सीखने के लिए काफी उत्साहित हैं। लोगों का उत्साह है, सब आ रहे हैं, वो आनंद से सीख रहे हैं। अभी पहले वो लोग बोल रहे हैं कि अभी और भी सीखेंगे, तो इन लोगों को उत्साह ज्यादा है। बिहार सरकार की कृषि आधारित संस्था आत्मा के अधिकारी ने बताया कि एक बार फिर से कटिहार को पूरे देश में जूट नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस तरह का पहल कर रही है। जूट से हम लोग राखी बनाने सीखे हैं और ऐसा हो सकता है कि इस साल अपने भाई को जूट का राखी इस्तेमाल करूंगी। कटिहार के युवाओं को हुनर देने के लिए प्रशिक्षण देने आए मास्टर ट्रेनर और आत्मा के अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका फायदा उन्हें मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए कटिहार से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। पटना स्थित विद्यापति भवन में असम मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि मिथिला और असम की संस्कृतियों में कई समानताएं देखी जाती हैं। इस मौके पर चेतना समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असम और मिथिला की संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान करना है। इस मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक गतिविधि प्रस्तुत की। ईश्वर के गुण असीम होते हैं, उसका एक छोटा सा जो अंश होगा उसको भी असीम ही माना जाएगा, क्योंकि असीम को हम खंडित नहीं कर सकते। प्राचीन मिथिला का जो दर्शन था, जो चारों महावाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सभी उसी बात को बताते हैं
कि मुझमें भी वही अंश है, आप में भी वही अंश है। और जिस संस्कृति में ऐसी सोच आ जाए, उस प्रश्नों के लिए कहीं और नहीं जाती, चिंतन करती है, मनन करती है, और तब ऐसी उत्कृष्टता को प्राप्त करती है कि जब आदिशंकर केरल से चलते हैं और उन्हें अपने दिग्विजय यात्रा में उस पथ तक पहुंचना है जहां वेदांत को स्थापित करें, मिथिला की ओर आना पड़ता है। एक प्राचीन भूमि जिसने सांस्कृतिक उत्कर्ष को उस रूप में वेदांत को प्राप्त किया, निश्चित है इसके संबंध अन्य भागों से रहे। और भारत की एकता के लिए बहुत आवश्यक सूत्रों को हम समझें। चाहे असम हो, बहुत अच्छी बात लगी, कैसे हम लोग आगे उड़ीसा से, बंगाल से इस प्रकार की बातों को करें। निश्चित एक मतैक्य, एक सांस्कृतिक एकता उन सभी के बीच है, और मिथिला का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। आज मन अत्यंत प्रसन्न भ गए। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मॉनसून सक्रिय है। पटना सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। रात हुई बारिश से पटना के कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ शहरों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इधर प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। पटना, हाथीदह, कहलगांव और बक्सर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर स्थित रामरेखा घाट में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने रामरेखा घाट सहित कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि सतर्कता के तहत गंगा नदी में नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाके में लगातार पानी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा का जल स्तर प्रत्याशित स्तर पर और जो कि अपेक्षित भी था पर अगस्त के दूसरे सप्ताह में बक्सर जिले में गंगा का जल स्तर अमूमन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। जो वर्तमान में प्रतिवेदित गंगा का जल स्तर है वो 59.49 मीटर के आसपास है, और ये एक अच्छी सुखद बात है कि कल रात से इसके घटने का सिलसिला भी शुरू हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि करंट काफ़ी नदी में तेज है, और जिसके चलते नाव परिचालन पे भी रोक लगा दिया गया है। और लोगों के बीच में भी हम लोग अपील कर रहे हैं, उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से गंगा के जो छोर है, रामरेखा घाट इत्यादि आसपास जो स्थल है उसके आसपास ना आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, SC/ST में हाशिए पर रही जातियों के लिए कोटे में कोटा का होना चाहिए प्रावधान। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस आधार पर आरक्षण दिया था वही सही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गया में भारतीय डाक विभाग द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है तिरंगे की बिक्री। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंत्री लेसी सिंह के नेतृत्व में किया गया समाधान शिविर का आयोजन। पटना स्थित विद्यापति भवन में असम मिथिला महोत्सव का हुआ आयोजन। इस मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया प्रदर्शन। और पटना सहित कई जिलों में हो रही है बारिश। प्रदेश में गंगा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।